श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा वन में कौशल्या जी बहुत ही दुख भरे हृदय से जानकी जी की माता ही से कह रही हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। आगे क्या वार्तालाप होता है सुने। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरिबारी। राम शपथ में कीन न काऊ, सो करके सखी सती भाऊ राम। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, बायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदऊ कर मतीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानो सदा व्रत कुलदीपा, बार बार मोहि कहु मई पार। कसे कनक मन पारिकी पाए, पुरुष परिख यही समय सुहाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी यानी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहबो अस मोरा, शोक स्नेह सयान पुथोरा। सुन सुर सर सम पावन बानी, बई स्नेह बिकल सब रानी राम। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन यानी विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरे, सुनहु देवी मिथिलेसी। ओ विवेक निधि बल्लभई, तुम्हि सकई उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। रखिए लखन भरत गव नहीं मन, जोय मत माने महीप मन राम। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो बल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गुड़ स्नेह भरत मन माही, रहनीक मुहि लागत नाही राम। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें, मुझे भरत का
अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखि सुभाव सुन सरल सुमानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून जरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि राम। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हुए। सब निवास बिथक लकी रहेऊ, तब धर धीर सुमित्रा कहू। देवी दंड जुग जामिनी भीति, राम मात सुनि उठी सप्रीति। सारा निवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेग पाऊ धारिये थलही, कैसने सती भाई। हमरे तो अब इस गति, कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घर निराम में तारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हूँ आदरही, अग्नि धूम गिर सिर तिनु धरही। सेवक राव कर्म मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी राम। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाय बनु कर सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। आपका सहायक होने योग जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस यही अपने अपने तल। यह सब जाग बल कहीं राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। अस कई पग परिपे मुहति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।